तो हाँ जी सर जी, आपका नाम है पराग शांति और आपकी कुंडली का चार्ट बना है तुला लगन की कुंडली का चार्ट जो मैंने यहाँ पे बना रखी है। तो कुंडली में देखो जी, ग्रह वैसे तो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन एक दो ग्रह मुझे खराब लगा है, जो कि मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपके जो सवाल हैं कि आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ, कारण क्या है, और आपका अभी पिछले एक साल से हेल्थ खराब हो रही है, काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, ये क्या कारण है, तो पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर पहले समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, ये पांचवा घर है, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। इस दूसरे घर से आपका धन जोड़ना पता किया जाएगा कि आप कितना धन जोड़ेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन का है, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, ये पांचवा घर आपके बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपकी पत्नी का है जो आपका सवाल है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य आपका, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, आप अपना सवाल देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो कुंडली का तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें ये तीसरा घर देखना पड़ेगा। और तीसरे घर में एक नंबर लिखा है 9 नंबर। 9 है धनु राशि, माल किसका बना, गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका जो सवाल है वो आपने घर देखना है और घर का मालिक देखना है। क्योंकि इन 12 घरों का कोई ना कोई मालिक बना है, वो घर का मालिक आपने देखना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का असर जो है वो जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। मैंने आपको क्या बोला था कि आपके काफी ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। तो क्या होगा, जो आपके ग्रह अच्छे हैं वो आपको जीवन भर अच्छा फल देंगे, बचपन से लेके बुढ़ापे तक आपके अच्छे फल देते रहेंगे। जो ग्रह खराब है वो आपको हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन खराब ग्रहों का जो बुरा फल है, जैसे आपकी पूरी कुंडली में मुझे जो ग्रह खराब लगा है, अगर आपने जानना है कि कौन सा ग्रह खराब है, वो है ये चंद्रमा। तो ये आपका चंद्रमा भाई बहुत बड़े लेवल पे खराब है। ये आपको बचपन से बुढ़ापे तक खराब फल, बुरे फल देगा, बचपन से लेके हमेशा बुरे फल देगा। लेकिन इसका बुरा फल जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा इसकी दशा आने पर। मतलब बचपन से बुरे फल इतना दे रहा है, लेकिन जब इसकी दशा चलेगी इसकी, तो बुरे फल 100 गुना बढ़ जाएंगे इस चंद्रमा के। तो मैंने आपको भी क्या बोला कि इन ग्रहों का असर दशा में बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि आपके ऊपर दशा है किसकी। तो जो दशा होती है दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि चली हुई है आपके ऊपर चंद्रमा की, जो कि 9वां महीना 23 से चली हुई है और ये 33 में खत्म होगी, 10 साल की दशा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है चंद्रमा का। कितना असर है आपके ऊपर, 80%। मतलब आपकी जो 100 में से 80% लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है चंद्रमा की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी इस चंद्रमा की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। वो भी यहाँ पे देखो चंद्रमा की है। 9वां महीना 23 से चली है, 7वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी। चलिए छोटी दशा भी खत्म हो जाएगी अगले महीने में। लेकिन जो बड़ी महादशा वो तो भाई अभी 33 में खत्म होनी है, अभी शुरू हुई है, अभी तो एक साल हुआ है। तो अब देखो जी, मैंने आपको भी क्या बोला था कि ये ग्रह जो है इनका असर बढ़ जाता है दशा में। तो चंद्रमा अगर आपका कुंडली में अच्छा निकला फिर तो देगा अच्छे फल। लेकिन चंद्रमा आपका है बुरा, जो कि मैंने अभी क्या बोला था कि आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है चंद्रमा। ये बचपन से बुरे फल दे रहा है, लेकिन अभी दशा में क्या होगा, बुरे फल 100 गुना बढ़ चुके हैं। आप ये समझ लो आपका बुरा समय अभी शुरू हो चुका है। जो कहती है ना बुरा समय आ चुका है मेरा, वो आपका समझ लो शुरू हो चुका है। और आप चैन नोट कर भी लेना भाई कि जब से दशा चली है आपकी 9वां महीना 23 है, आप नोट कर लो चाहे, कि भाई तब से ही लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, स्ट्रगल बढ़ रहा है, चिंता, बीमारियां बढ़ रही हैं।
अब सवाल ये है कि चंद्रमा खराब है क्यों, क्यों मैं बोल रहा हूँ भाई खराब है, क्या कारण है खराब होने का। लेकिन उससे पहले देखो जी, आपके ऊपर एक शनि की दया भी चली हुई है, उसका भी आपके ऊपर असर है। ये 17 जनवरी से चली हुई है, और पिछले 15-16 महीने हो चुके हैं। ये 2.5 साल की होती है दया, अगले साल जून में खत्म होगी है। इसका भी आपके ऊपर असर है, आपकी लाइफ में जो चीजें हो रही है, एक दया भी कारण है, इसकी बाद में बात करते हैं। लेकिन बड़ा असर चंद्रमा का है। तो चंद्रमा देखो जी, आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के दूसरे घर में, और दूसरे घर में चंद्रमा के साथ गुरु बैठा है, केतु बैठा है, 3 ग्रह बैठे हैं दूसरे घर में। पहले समझो ये दूसरा घर है किसका। दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना। देखो जी, एक होता है धन कमाना, एक जोड़ना। कमा बंदा जितना मर्जी रहा है, लेकिन जोड़ेगा कितना, वो हम इस दूसरे घर से देखते हैं। तो दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का, जो भी आप धन जोड़ेंगे, चाहे वो पैसे के रूप में जोड़ रहे हैं, चाहे आपने जमीन ले ली, कोई एफडी करा ली, आरडी करा ली, वो हम दूसरे घर से देखेंगे। इसके अलावा दूसरा घर परिवार का भी होता है कि आपका परिवार कैसा होगा। और दूसरा घर वाणी का भी होता है। जो तो अभी जो मैंने 3 चीजें बोली हैं, धन जोड़ना, परिवार और वाणी, तो इसके लिए हमें इस दूसरे घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था कि जो कुछ देखना है उस घर के मालक को देखना है। अब दूसरे घर में नंबर क्या लिखा है, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना ये मंगल। तो हमें आपके दूसरे घर के मालक मंगल को देख के डिसाइड होगा कि आप कितना धन जोड़ेंगे, परिवार का सुख, वाणी। और मंगल के अलावा दूसरे घर में गुरु, केतु और चंद्रमा बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रह ये, चौथा मंगल, मतलब 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। वैसे इस घर के ऊपर राहु की भी दृष्टि है। तो सबसे पहले हम चंद्रमा की अभी बात कर रहे हैं कि वो क्यों खराब है। तो चंद्रमा हमने क्या देखा कि वो दूसरे घर में बैठा है, और ये ग्रह है मंगल का ग्रह। ये जो 8 लिखा है, ये है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। आपका चंद्रमा क्यों खराब है, क्योंकि ये दूसरे घर में नीच का होके बैठा है। वैसे ये 2-3 कारणों से खराब है, लेकिन चंद्रमा खराब होने का सबसे जो बड़ा कारण मुझे लगा है, ये नीच का बैठा है दूसरे घर में। क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं, गौर से समझ लो, इन ग्रहों के अपने भी घर होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, बहुत ही अच्छे फल देते हैं। अगर अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं, जो इनका दोस्त है, वो फिर भी अच्छे फल दे देते हैं। अगर अगर ये उच्च के बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। और नीच के बैठे हैं, फिर तो बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। तो चंद्रमा आपका क्यों खराब है, क्योंकि दूसरे घर में नीच का बैठा है। और दूसरा कारण, ये चंद्रमा यहाँ पे केतु के साथ बैठा है, ये ग्रह दोष बना हुआ है। तो पहला कारण देखो जी नीच का है, दूसरा कारण केतु के साथ बैठा है, चंद ग्रहण दोष बना है, और एक दो और भी कारण है। अब सवाल की चंद्रमा आपको बुरे फल क्या देगा, हमने ये भी देख लिया कि चंद्रमा क्यों बुरा है। अब सवाल की बुरे फल क्या देगा। तो चंद्रमा इस कुंडली में इस घर का मालक है 10वें घर का। अब ये जो 10वां घर है, इस घर में देखो जी नंबर लिखा है 4, जो कि कर्क राशि है, मालक बना चंद्रमा। मतलब चंद्रमा का जो घर है अपना 10वां घर है। अब 10वां घर जो है, ये घर है आपके काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का भी है। तो जो 4 चीज मैंने अभी बोली हैं, 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर का जो मालक है चंद्रमा है, हमें उसको देखना पड़ेगा। और वो आपका बेचारा भाई नीच का बैठ चुका है। मतलब चंद्रमा आपको जो बुरे फल देगा, 10वें घर के रिगार्डिंग देगा। जैसे 10वां घर काम काज के घर का मालिक नीच का बैठा है, तो आपको काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा चंद्रमा। सबसे बड़ी दिक्कत आपको काम काज में आएगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा कोई ना कोई। क्या दिक्कतें करेगा, जहाँ तो पिता का बीमार होना, या पिता से लड़ाई झगड़े होना। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। मान प्रतिष्ठा का है, मान हानि कर देगा। और चंद्रमा जहाँ बैठा है दूसरे घर में, ये दूसरे घर की हानि कर देगा। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए, अब मेरा दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा। घर में वो मेरा सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे चंद्रमा इस दूसरे घर में करेगा। नीच का बैठा है, दूसरे घर की बुरी तरह से सत्यानाश हानि कर देगा। मतलब दूसरा घर धन जोड़ने का है, चंद्रमा आपको धन धन जुड़ने नहीं देगा। आपकी धन की हानि होगी बहुत ही ज्यादा। धन को लेकर दिक्कतें, परेशानियां, चिंता अभी इस दशा में आएंगी आपको। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें आएंगी। वाणी का है, वाणी दोष होगा। मन का कारक है, सबसे बड़ी दिक्कत आपको मानसिक चिंता देगा, ये बीमार कर देगा आपको। तो बीमार आपको भी चंद्रमा देखो जी, बीमारी के ऊपर भी धन खर्च होगा। खासकर चंद्रमा के जो रोग हैं, उनसे जुड़ा आपको कोई बीमारी हो सकती है। काफी इसके जुड़े रोग हैं, जैसे कि मन से जुड़ा कोई बीमारी हो गया, या पानी से शरीर में पानी की कमी हो जाना, या
पीलिया, और भी इसके काफी हजारों रोग हैं, उनसे जुड़ा कोई ना कोई रोग आपको होगा, सर्दी जुकाम लगना ऐसा वगैरह। अब मतलब आपको समझ आ चुका है कि आपका जो ग्रह खराब है, ये वैसे तो बचपन से बुरे फल दे रहा है, ये 5 साल पहले भी बुरे फल दे रहा था, पहले भी आपके कामकाज में दिक्कतें पैदा कर रहा था, लेकिन अभी दिक्कतें इसने कई गुना बढ़ा दी हैं। तो इसको अगर आपने सही कर लिया भाई, तभी लाइफ में चेंज आएगा आपकी में। अगर आपका सवाल है कि आपके काम काज में दिक्कतें हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ ये कारण है। अगर आपका सवाल है कि धन को लेकर के दिक्कतें आ रही, ये कारण है। बीमार हो रहे हैं, ये कारण है। तो सवाल है कि इसको सही कैसे करना है। अब इसके उपाय लिखो। पहला जो उपाय है, आप इस चंद्रमा के मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 11,000। संकल्प लेके 11,000 मंत्र एक बार पूरे करो, चाहे 11 कर लो, आपकी मर्जी, चाहे इसको 4 गुना ज्यादा 44,000 भी आप कर सकते हैं। तो ये संकल्प लेके स्टार्ट करना। संकल्प जैसे कि आपने लेना है सोमवार के दिन। अभी जो सोमवार आएगा उसकी वेट करो। संकल्प कैसे लेना है आपको मैं वीडियो अलग से को भेज दूंगा, उसको देख लेना, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सोमवार को सुबह के टाइम आप ये बोलना कि हे चंद देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में बैठे हैं नीच के, और मुझे लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, हेल्थ खराब हो रही है, धन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। प्लीज़ मैं चाहता हूँ ये मुझे दिक्कतें ना आए, मुझे आप अच्छे फल दो। इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये भाई मंत्र पूरे कर लो। 44 नहीं कर सकते, 11,000 जरूर करो, कम से कम 11,000 मंत्र एक बार पूरे कर लो। कितने दिन में पूरे करने हैं? ये पूरे करने में आपके चाहे 11 दिन लग जाएं, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। चाहे आपके 2 महीने भी लग जाए कोई बात नहीं, मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र पूरे करके फिर छोड़ देना। फिर आपने दूसरे उपाय को शुरू करना है। दूसरे उपाय तब शुरू करना है, पहले मंत्र पूरे कर लेना। तो दूसरा जो उपाय है वो है चंद कवच का पाठ। ये है पाठ, 2 मिनट का पाठ। इस पाठ को रोजाना पढ़ना है सुबह का टाइम। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुना करो। कितने पाठ पढ़ने हैं? ज्यादा से ज्यादा, मतलब 3 3 4 4 5 5 पाठ पढ़ा करो। मैं भाई रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा पाठ पढ़ना, ये नहीं कि खाली एक पाठ पढ़ लिया काम चल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 2 3 3 4 4 5, मतलब 5 पाठ भी पढ़ते हो 10 मिनट का काम है, चलो 5 नहीं तो 3 पाठ तो पढ़ो, 2 3 पाठ तो पढ़ने हैं। ऐसे ही तीसरा उपाय है चंद स्रोत का पाठ। क्योंकि देखो जी, उपाय तो करने पड़ेंगे, ये नहीं कि खाली एक उपाय कर लिया काम चल जाएगा आपका, क्योंकि ग्रह ज्यादा खराब है। तो ये दोनों पाठ है चंद कवच, चंद स्रोत। और टोटल अगर आप एक एक पाठ भी पढ़ते हैं आपके 4 मिनट लगेंगे। तो दोनों पाठ आपने मतलब ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं, 2 2 3 3 4 4 पाठ, चाहे पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो सुबह का टाइम। और ये पाठ मत छोड़ना जब तक दशा है 33 तक। चौथा उपाय, इस चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव जी। तो आपने भाई शिव जी की पूजा उपासना करनी है, जो कि सबसे बेस्ट उपाय है। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है कि आपने रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। रूटीन बना लो कि शिव जी के मंदिर जाना ही जाना है। और हो सके तो 2 टाइम जाया करो। और वहां पे करना क्या है, जाके वहां पे बैठो शिव जी के मंदिर में जाके, शिव चालीसा पढ़ लो, ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। वहां पे आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, शिवलिंग पर दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ। ये जरूर ही करना, इसमें कोई बहाना मत बनाना, ये बेस्ट उपाय है। ये कर लिया, आपको एक और भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में काल सर्पदोष भी बना हुआ है, राहु केतु लेके बैठे, देखो ये हिस्सा पूरा खाली है। ये दोष भी खत्म होगा, कई फायदे होंगे। तो ये हो गया उपाय। एक और, इसका चंद्रमा का आपने दान भी करना है, वो भी लिखो। दान क्या करेगा? इसकी पावर को कम करेगा, शांत करेगा इसको। तो चंद्रमा का दान क्या है? चंद्रमा के दान की वीडियो अलग से आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। वैसे इसका दान होता है दूध, चावल, चीनी। करना कब है चंद्रमा का दान? हर सोमवार को किया करो। सोमवार के दिन ये दान कर दिया करो। आप रोजाना भी दान कर सकते हैं, या हफ्ते में 3 4 दिन दान कर दिया करो। नहीं तो सोमवार को दान जरूर करो, जब तक दशा है दान करते रहना है। और हो सके सोमवार का व्रत भी आप रख सकते हो। नहीं व्रत रखना आता कोई बात नहीं, लेकिन ये उपाय जरूर करना। तो हमने देखो ये भी क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर बड़ा सा चंद्रमा का है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। और आपके ऊपर की चल रही है शनि की डेया। अब सवाल है कि डेया क्या होती है? डेया भाई 2.5 साल की होती है। डेया भी अच्छी नहीं होती। जब डेया आती है बंदे को हजारों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये भी 14 15 महीने हो चुके हैं, और ये चतुर डेया है। तो इसको सवाल है कि ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये डेया होती शनि की। तो इसके अभी आपको बाद में उपाय बताता हूँ क्या कर रहे हैं। ये अगले साल में खत्म होगी, जून में। अब देखो जी, आपके हम बात करते हैं, क्योंकि आपकी जैसे कुंडली में देखो, जब हम कुंडली देखते हैं, कुंडली में कुछ योग बने होते हैं, कुछ दोष बने होते हैं।
आपकी कुंडली में एक दोष, बड़ा दोष बना है, वो है काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है राहु और यहाँ पे बैठा है केतु। इधर वाला हिस्सा देखो आपको पूरा खाली दिख रहा है, तीसरा घर खाली है, चौथा घर, पांचवा घर खाली, छठा, सातवां, तो सभी ग्रह हैं इस साइड में। इसे इसकी वजह से ये बना है काल सर्प दोष। इसका सवाल है कि नुकसान क्या होगा। नुकसान ये होता है कि जब काल सर्प दोष बनता है, बंदा जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, उसको स्ट्रगल आता है, दिक्कतें आती हैं, किस्मत साथ नहीं देती, मेहनत का फल नहीं मिलता। और ये ज्यादा हानि उन घरों की होती है जिन घरों में बैठे होते हैं। जैसे राहु 8वें घर में बैठा है, केतु दूसरे घर में, तो इन घरों की हानि ज्यादा होगी। मतलब केतु दूसरे घर की हानि करेगा जो कि धन का घर है, धन की हानि करेगा, धन ही नहीं बनने देगा। और राहु 8वें घर में आपको हेल्थ खराब करेगा, मृत्यु मृत्यु कष्ट देगा। खासकर ये ज्यादा जो दोष है एक्टिवेट होगा इनकी जब चलेगी दशा, जब भी कभी केतु की दशा चलेगी या राहु की दशा चलेगी, ये दोष एक्टिवेट होगा, उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। वैसे चलो ये उच्च के बैठे हैं क्योंकि 8वें घर में जो राहु है यहाँ पे उच्च का बैठा है, इसके बस दोष जो है वो वैसे कम हो चुका, मतलब जो काल सर्प दोष बना है उसका बुरा फल वैसे आपका कम हो चुका है, क्योंकि ये दोनों उच्च के बैठे हैं। लेकिन फिर भी ये बुरा फल तो देंगे ही आपको। तो करना क्या है, सवाल है कि ये दोष को खत्म कैसे किया जाए। तो केतु क्योंकि दूसरे घर में धन की हानि कर रहा है, राहु 8वें घर में हेल्थ संबंधी दिक्कतें, और तो इनके लिए देखो जी आप उपाय लिख लो। क्योंकि आपको देखो जी अगर लाइफ में चेंज लाना है, आपको जो भी मैं चीजें बोल रहा हूँ फॉलो करनी पड़ेंगी। कोई कोशिश मैं कर रहा हूँ कम से कम उपाय बताने की ताकि आपको दिक्कत ना आए, लेकिन फिर भी जो उपाय जरूरी हैं वो तो करने पड़ेंगे। तो राहु के लिए देखो जी आपने 2-3 उपाय करने हैं। पहला उपाय, रात के समय राहु का भी कवच का पाठ पढ़ा करो। तो ये पाठ है रात को 2 मिनट का पाठ है, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि सिर्फ एक पाठ जरूर पढ़ो। राहु कवच का पाठ है, नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और ऐसे ही केतु कवच का भी पाठ आपने रात को पढ़ना है। तो दोनों पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ है, मतलब 4 मिनट आपके लगेंगे रात को ही अगर आप पाठ ये पढ़ते हो या इनको सुन लिया करो। और केत राहु का एक दूसरा उपाय है, राहु का दान करना है। दान क्या है, सतनाजे का दान है, 7 प्रकार के नाज हैं, ये पंछियों को डाल दिया करो। और ऐसे केतु का भी दान आपने करना है, जो कि है कुत्तों को रोटी डाला करो। तो ये राहु के उपाय है, राहु कवच, केतु कवच, दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। इसकी वजह से ये जो काल सर्प दोष बना है खत्म हो जाएगा। और राहु का दान सतनाजा होता है, 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाला करो। केतु का दान रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, घर में भी कुत्ता कोई पाल सकते हो काले रंग का, या बाहर के कुत्तों को रोटी डाला करो। और राहु के लिए एक और उपाय है, राहु का उपाय क्या है, शिव जी की पूजा उपासना किया करो, जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्योंकि शिव जी की पूजा उपासना से आपका चंद्रमा तो अच्छा होगा ही, ये भाई राहु वाला जो काल सर्प दोष बना है ये भी खत्म, क्योंकि राहु क्या है, शिव जी का भक्त है, ये शिव जी को अपना भक्त मानता है। तो राहु का मतलब शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपका एक सवाल था कि मेरी काफी उम्र हो चुकी है लेकिन अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ, तो वो अब कारण क्या है, 40 साल से आप ऊपर हो चुके हैं, विवाह ना होने का कारण क्या है वो भी आपको अभी मैं बताता हूँ। तो उससे पहले देखो जी, ये जो मैंने 12 घर बोले थे कि आपको बोला था इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का, चौथा घर माता का, पांचवा घर बच्चों का। ऐसे ही जो 7वां घर होता है किसी भी कुंडली में, 7वां घर विवाह का होता है। तो 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वें घर से देख के डिसाइड होगा। और सात, क्योंकि फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में नंबर देखो जी 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना इसका मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 7वें घर के ऊपर दृष्टि जिसकी ग्रह की है वो है शनि की दृष्टि, शनि को भी देखना पड़ेगा। और एक पत्नी का जो कारक होता है शुक्र, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। मतलब हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके विवाह के लिए। तो अभी तीनों ग्रहों को हम देखते हैं। सबसे पहले 7वें घर का जो मालक मंगल है, सवाल की वो कैसा है। तो मंगल आपका यहाँ पे बैठा है 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। ये घर एक अच्छा, ये जो 9वां घर है इस घर को अच्छा घर माना गया है। तो मंगल भाई 9वें घर में बैठा है, अच्छे घर में। लेकिन मंगल यहाँ पे बैठा है, ये जो 3 लिखा है ये बुध का घर है। मतलब इस 9वें घर का मालक बुध है और मंगल बुध को अपना दुश्मन मानता है। और मंगल बैठा भी अस्त है। सवाल ये है कि मंगल अच्छा है या बुरा है। तो मंगल देखो जी मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि वो बुरा है, या ये भी नहीं बोलूंगा अच्छा है, मतलब वो रले मिले आपको फल देगा। तो मंगल देखो जी पत्नी घर का मालक है, भाग्य घर में बैठा है, मतलब पत्नी जाके बैठी है भाग्य घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देगा, मंगल ये दिखा रहा है।
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा शत्रु राशि में है, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा, लेकिन पत्नी आएगी तो आपकी किस्मत चमक जाएगी, मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल आपके इस दूसरे घर का भी मालिक है, जहाँ पे ये 3 ग्रह बैठे हैं, जिसमें मैंने बोला था ये दूसरा घर जो है, क्योंकि इस घर से धन जोड़ना देखा जाएगा, परिवार देखा जाएगा। और मैंने क्या बोला था कि हमें दूसरे घर का मालिक मंगल भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल देखो जी आपका भाग्य अगर बैठा है, वैसे तो वो दिखा रहा है कि आपको भाग्य में से धन मिलता रहेगा, मंगल ये भी दिखा रहा है। लेकिन मंगल आपका अस्त बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है, ये अच्छा नहीं होता। जो ग्रह अस्त हो जाता है वो मृत हो जाता है, डेड हो जाता है। मतलब मंगल है तो तकरीबन अच्छा, लेकिन ये डेड हो चुका है, इसका जो अच्छा फल है कम हो चुका है। तो इसके आपको मैं अभी उपाय बताता हूँ, लेकिन मैंने पहले आपको बोला है पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने अभी मंगल को देखा, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है और पत्नी आएगी तो किस्मत भी आपकी चमकेगी। लेकिन अभी हम शुक्र और शनि को भी देखते हैं। तो पहले मैं शनि की बात करता हूँ। सवाल ये है कि शनि अच्छा है या बुरा है। तो शनि आपको भाई 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, 20% आपको खराब फल देगा, 80% अच्छे फल देगा। शनि आपकी कुंडली के एक तो चौथे घर का मालक है और 5वें घर का। ये जो चौथा घर है, ये घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी, मकान आपका कैसा होगा, आपका वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, ये चीजें इस चौथे घर से हम देखेंगे। और चौथे घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि है, मालक है शनि। मतलब चौथे घर की चीजें किससे देखेंगे, शनि ग्रह से। और चौथे घर की चीजें क्या है, माता, मकान, वाहन। अब शनि देखो जी इस 5वें घर का भी मालक है। 5वां घर है आपके बच्चों का घर, बच्चे कैसे होंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है और आपकी बुद्धि का भी है। तो 5वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो 5वें घर की चीजें किससे देखेंगे, शनि से। तो हमने क्या देखा, शनि चौथे घर का भी मालक है, माता, मकान, वाहन के घर का, और 5वें घर का मालक है बच्चों के घर का। बैठा कहाँ पे है, पहले घर में। पहले घर में 7 लिखा है, तुला राशि में, जो कि शनि की है उच्च राशि। शनि भाई उच्च का होके बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। जो कि मैं पहले बोल चुका हूँ, ग्रह जो उच्च का है वो बहुत अच्छा होता है। तो शनि देखो जी आपको, बच्चे आपके सर के ऊपर उच्च के बैठे हैं, शनि दिखा रहा है कि बच्चों का सुख आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा। पढ़ाई का ग्रह पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। शनि से जुड़े आप पढ़ाई भी करेंगे। चौथे घर का मालिक का मकान वन का सुख अच्छा दिखा रहा है कि आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे, शनि ये दिखा रहा है। तो हमने क्या देखा, शनि आपको मकान वन का सुख अच्छा देगा, पढ़ाई का सुख अच्छा, बच्चों का सुख अच्छा, बुद्धिमान बना देगा। शनि पहले घर का अच्छा करेगा। अब ये जो पहला घर है जहाँ ये शनि बैठा है, ये पहला घर भाई, जैसे अभी मैंने 12 घर बोले हैं कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां घर बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है, ये आपके बारे में बताएगा कि जो आप हैं, आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, इस पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र है। हमें आपके बारे में जानने के लिए शुक्र को भी देखना पड़ेगा और पहले घर में शनि को भी देखना पड़ेगा। मतलब 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके बारे में। तो जो शनि है वो पहले घर में उच्च का बैठा है, मतलब शनि पहले घर का कर देगा अच्छा। अच्छा ये करेगा क्योंकि पहला घर आपका शरीर है, तो आपका शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, ईमानदार बनाएगा। तो हमने देखो जब भी क्या क्या देखा कि शनि आपके चौथे घर का अच्छा करेगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है, 5वें घर का अच्छा कर देगा, पहले घर का अच्छा कर देगा जहाँ उच्च का बैठा है। लेकिन आपको मैंने क्या बोला था कि शनि 80% तो अच्छे फल देगा, लेकिन बुरे फल भी देगा। अब बुरे फल क्या देगा वो समझो। इसकी हैं 3 दृष्टियां। यहाँ से बैठा बैठा तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस 7वें घर के ऊपर, जहाँ पे ये जो एक लिखा है, ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। देखो जी शनि बैठा उच्च का है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 7वें घर को देख रहा है जहाँ पे इसकी है नीच राशि। तो 7वें घर का शनि कर देगा सत्यानाश। और 7वां घर किसका है, पत्नी का। मतलब शनि आपको विवाह में देरी कर देगा आपके। और ऐसी मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी शनि पहले घर से 7वें घर को दृष्टि देता है, ऐसे लोगों का विवाह काफी देरी से होता है। और वो विवाह अगर हो भी जाता है, तलाक हो जाता है या लड़ाई झगड़े होते हैं पति पत्नी में। तो मतलब आपके साथ भी जो दिक्कत आ रही है, आपका विवाह नहीं हो रहा, मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ ये शनि की वजह से हो रहा है। तो शनि 7वें घर को खराब कर रहा है, पत्नी घर को, पत्नी घर की हानि कर रहा है भाई। और ये विवाह में देरी भी करेगा, और विवाह अगर आप हो भी गया तो पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े भी होंगे, ये भी कन्फर्म है। तो आपको देखो, जब आपको एक लक्ष्य दिख चुका है कि आपकी जो मैरिज में दिक्कतें आ रही है वो कारण क्या है, शनि। मतलब अगर आपने इसके पाठ पूजा शुरू कर दिए, इसके आगे नमन करना शुरू कर दिया, आपका 1 महीने के अंदर ही विवाह भी हो जाएगा और आपकी पत्नी भी अच्छी मिलेगी, उससे लड़ाई झगड़े भी आपके नहीं होंगे। तो सवाल है कि क्या आप शनि के उपाय करें। तो 2-3 उपाय हैं, वो लिख लो। पहला उपाय, रात के समय शनि का आप
शनि के देखो जी, जहाँ तो आप शनि चालीसा का पाठ है वो पढ़ लिया करो रात के समय। वैसे यही पढ़ लो, इससे भी आपका फायदा हो जाएगा। तो शनि चालीसा का पाठ है, रोजाना आपने कम से कम एक पाठ पढ़ना है। शनिवार से स्टार्ट करो, और पाठ खत्म होने के बाद क्या बोलना कि शनि देवता जी, आपका मैंने पाठ पढ़ा है शनि चालीसा, ताकि जो मेरा विवाह देरी, मतलब मेरे विवाह में देरी हो रही है वो ना हो, मुझे विवाह का सुख मिले। और इस पाठ पढ़ने से देखो जी दो फायदे होंगे। एक तो आपकी जो मैंने बोला था डेया चली हुई है, वो डेया भी आपको बुरे फल नहीं देगी। और आपका जो शनि विवाह में देरी कर रहा है वो विवाह में देरी भी नहीं होगी। दूसरा उपाय अपने जो करना है वो है, आप हर शनिवार को शनि मंदिर में जाना शुरू करो। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है फिर तो रोजाना जाना है, अगर घर से दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ। और वहां पे जाके क्या बोलना कि शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि एक तो मुझे पता चला है मेरे जो विवाह में देरी हो रही है वो आपकी वजह से है, क्योंकि आपकी दृष्टि पड़ रही है विवाह के घर के ऊपर। दूसरा, आपकी जो डेया चली हुई है वो मेरी अच्छी जाए, मुझे हेल्थ को लेकर जो दिक्कत आ रही है, काम काज की दिक्कतें वो दूर हों, तो इसलिए आपके मैं मंदिर आया हूँ। तो दो उपाय आपने भाई करने हैं। कब तक करने हैं? जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, और डेया भी अभी भी आपकी 1 साल की पड़ी है, कम से कम 1 साल तक करो। तो ये आपने उपाय करने हैं। बाकी देखो जी, आपके मैंने बोला था शुक्र को भी देखना पड़ेगा। आपके पहले घर का जो मालिक शुक्र है बड़े लेवल पे अच्छा है, 11वें घर में बैठा है, लाभ के घर में। शरीर का मालिक आपका शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, इच्छाएं पूरी कर देगा, धन लाभ देगा, आमदनी ये अच्छा है आपका। 5वें घर को देख रहा है, लड़की का योग भी बना रहा है, आपके कन्या संतान भी होगी। और शुक्र पत्नी का कारक है, लाभ के घर में बैठा है। शुक्र तो दिखा रहा है कि पत्नी आएगी आपको लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, शुक्र ही दिखा रहा है। मतलब मंगल भी दिखा रहा था कि पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देगा, शुक्र भी दिखा रहा है लाभ के घर में बैठा है कि पत्नी से आपको लाभ होगा, या पत्नी के आने के बाद किस्मत चमकेगी। बस शनि गड़बड़ कर रहा है आपका, शनि इस घर को खराब कर रहा है भाई। उसको मनाओ, उसके पाठ पूजा करो, उसके आगे नमन करो। बाकी आपके 10वें घर में बुध सूर्य की बात करूं, या फिलहाल आपके अच्छे हैं। सूर्य की बात करूं, सूर्य 10वें घर में यहाँ पे बैठा है चंद्रमा के घर में। और जैसे कि देखो जी, मैंने बोला था 10वें घर का जो मालक चंद्रमा है वो तो खराब है आपका। चंद्रमा तो ये दिखा रहा था कि काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। लेकिन 10वें घर में बुध सूर्य को भी देख के डिसाइड होगा आपके काम काज के बारे में। और 10वें घर में जो सूर्य है, ये फिर भी 10वें घर का अच्छा करेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे 10वें घर में चंद्रमा के घर में आया है, और चंद्रमा इसका है दोस्त, ये फिर भी उसका मित्र होने की वजह से इस घर का अच्छा कर देगा। मतलब सूर्य फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा रहेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। लेकिन देखो जी, अभी जो दशा चली है चंद्रमा की, इससे पहले किसकी दशा थी? सूर्य की। वो समय आपका फिर भी अच्छा गया होगा, यह आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि दशा बहुत मैटर करती है। जैसे अभी चंद्रमा की दशा चली, इससे पहले देखो सूर्य की चली हुई थी दशा 17 से 23 में, ये आपका देख लेना, ये समय फिर भी आपका अच्छा था। 17 से लेके 23 में जो दशा थी आपकी सूर्य की थी बड़ी। तो सूर्य की दशा तो फिलहाल भी खत्म हो चुकी है। अभी चलेगी किसकी? चंद्रमा की चलेगी ज्यादा, वो अपनी हुकूमत चलाएगा। तो फिर भी चलो अच्छा है, यहाँ पे बुध बैठा है वो भी अच्छा है। तो अब हमने देखो ये आपके क्या क्या देखा, हमने आपका शनि देखा बड़े लेवल पे अच्छा, लेकिन वो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। सूर्य देखा वो अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, लेकिन वो अस्त बैठा है। और यहाँ पे चंद्रमा देखा वो बड़े लेवल पे खराब है। केतु राहु वैसे तो उच्च के बैठे हैं, लेकिन ये काल से दुष्ट बनने की वजह से बुरे फल थोड़े से देंगे। गुरु यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, ये आपको रले मिले फल देगा। तीसरे घर का मालक है, मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगे। तो एक बार मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ, आपके लिए क्या क्या उपाय है वो नोट कर लो। क्योंकि सबसे ज्यादा जो ग्रह आपका खराब है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा के लिए अभी मैंने क्या बोला, सोमवार की वेट करो। सोमवार को ये मंत्र शुरू करो, चाहे 11 कर लो चाहे 44 कर लो, या आप 1-2 महीने में मंत्र पूरे कर लेना। उसके बाद दोनों पाठ पढ़ने हैं, ज्यादा से ज्यादा 3-3 4-4 पाठ पढ़ा करो या सुनना करो। और शिव जी की पूजा उपासना करनी ही करनी है, रोटी खाना भूल जाओ, इसकी पूजा उपासना मत छोड़ना भाई। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, सफल होना है, धन कमाना है, इसकी पूजा उपासना करो शिव जी की। दान करो, हर सोमवार को रोजाना भी कर सकते हो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। रात के समय राहु कवच, राहु कवच, केतु कवच और शनि चालसा, 3 पाठ है रात के समय। बाकी राहु का भी दान करो, केतु का दान करो, और शनि मंदिर में जाना है, माथा टेक के आओ करो। और एक काम आपने और करना है, वो क्या है कि जो मंगल है, क्योंकि मंगल देखो जी आपकी पत्नी घर का भी मालिक है और धन के घर का भी मालिक है, मतलब मंगल के भी आपने पाठ करने हैं। मंगल के पाठ पढ़ने से फायदा क्या होगा? पत्नी का सुख अच्छा रहेगा, और आपका धन का भी मालिक है, धन संबंधी भी दिक्कतें दूर होंगी। तो मंगल के भी 2 पाठ है, मंगल कवच और मंगल स्रोत। लेकिन ये पाठ अभी आप
कम से कम 2 महीने के बाद शुरू कर देना। 2 या 3 महीने के बाद शुरू करना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पहले आप इनके ऊपर फोकस ज़्यादा